अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। अभी तक लोग कह रहे होंगे भाई तो लोगों का स्टूडियो बना या नहीं बना अभी तक? स्टूडियो का भी सेटअप नहीं हुआ है क्योंकि अभी हम थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ सेट होने में। इसी वजह से बहुत टाइम हो गया कि व्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कुछ बहुत बिजी लाइफ चल रही है। तो व्लॉग्स एक ही बारी हम आएंगे, लेकिन उसके बाद हम जो है ना फिर कोशिश यही करेंगे कि अब हम व्लॉग्स पे अगर आ गए तो हम वापस फिर ना आ जाए। बात करेंगे दिवाली पे रिलीज़ हुई 2 मूवीज़, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की। तो जहाँ दोनों मूवीज़ बिज़नेस तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन रिव्यूज़ आ रहे हैं मिक्स्ड, क्योंकि कुछ लोग हैं वो बॉक्स ऑफिस नंबर से मूवीज़ की उसको कहते हैं जो परफॉर्मेंस को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी मूवी कैसी लगी वो उससे उस चीज़ को देखते हैं। तो लोग कह रहे हैं लेकिन दोनों चल रही हैं लेकिन दोनों मूवीज़ के मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। भूल भुलैया 3 को लोग कह रहे हैं कि इस फ्रेंचाइज़ को बहुत ज़्यादा खींच दिया है और मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं भूल भुलैया 3 के भी, और सिंघम अगेन को भी लोग कह रहे हैं कि भूल भुलैया 4 के भी अनाउंसमेंट हो सकता है। सिंघम अगेन को भी लोग कह रहे हैं कि यार उसमें भी मिक्स्ड ही रिव्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, तारीफ़ हो रही है तो अर्जुन कपूर के रोल की, डेंजर लंका का जो रोल उन्होंने प्ले किया, या फिर रणवीर सिंह की तारीफ़ बहुत हो रही है। तो बाकी लोग कह रहे हैं कि सिंघम 1 जो है और 2 वो ज़्यादा अच्छी थी। आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट में मैंने भी बात बोली थी कि अर्जुन कपूर को इतने टाइम बाद देखे तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विलन की वो दी है। हाँ, आपके क्या ख्याल हैं? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने मूवी देखी है। 14 WTF मोमेंट्स इन सिंघम अगेन, और द सुपर नोशन चैनल्स हमारे पास ही हैं, ये डिस्कस करेंगे उन मोमेंट्स को और देखने के बाद आपसे करते हैं डिस्कशन। भाई ऑडियंस पागल हो गई जब हमें सिंघम अगेन के अंदर लास्ट में चुलबुल पांडे मतलब सलमान खान की एंट्री दिखा दी। ऐसे ही मूवी में और भी तगड़े तगड़े मूवमेंट्स आए जिनमें से आज हम टॉप 14 मूवमेंट्स की बात करेंगे। नंबर 14, सिंघम एंट्री सीन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपने सिंघम का एक ट्रांसफर होता है जम्मू एंड कश्मीर की शायद, जिस सीन में हमें ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है सिंघम की। उस सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी काफी परफेक्टली मैच करता है उनकी एंट्री के लिए। बाकी उसी सीन में हमें आगे पता लगता है कि अपने सिंघम SSP बन चुके हैं और उनका जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसफर सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो आतंकवादियों को मिटा सके, खत्म कर सके। नंबर 13, जैकी श्रॉफ वर्सेस सिंघम। फिर आगे चल के एक सीन आता है जहाँ पर सिंघम की गाड़ी पर अटैक हो जाता है कुछ आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें सिंघम फाइट करता है और सबको मार देता है। तभी अचानक वो नोटिस करता है कि एक बंदा कोई बाइक पर भागा है, जिसके पीछे सिंघम जाता है और उसे लास्ट में पकड़ ही लेता है। तब सिंघम को पता लगता है ये तो उमर हाफिज है जिसे हमने सूर्यवंशी में देखा था। जिसके बाद सिंघम और जैकी श्रॉफ की काफी तगड़ी फाइट होती है जिसमें लास्ट में सिंघम जीत जाता है और जैकी श्रॉफ को पकड़ लेता है। इसी टाइम जैकी श्रॉफ सिंघम को इस मूवी के विलन का एक इंट्रो देता है जिसे सुनकर सिंघम और ऑडियंस थोड़ी सी डर जाती है। नंबर 12, लेडी सिंघम एंट्री। फिर मूवी में स्पेशल एंट्री होती है लेडी सिंघम की, जो कि होती है दीपिका पादुकोण, जो कि बनी होती है शक्ति शेट्टी। इसकी एंट्री साउथ की मूवीज की एंट्री की तरह दिखाई जाती है, जो कि मुझे सही बताऊं पर्सनली थोड़ी सी क्रिंज भी लगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऑडियंस भाई बहुत बुरी तरह हल्ला मचाई तो मेरे को लगा शायद ठीक ही होगी। अब लेडी सिंघम भी अपनी कार में से सिंघम की तरह उतरती है, मतलब चलती हुई कार में से उतर जाती है। इसकी एंट्री भी काफी तगड़ी तरीके से दिखाई जाती है। फिर ये गुंडों को मारकर उन्हें जेल में डाल देती है। अब इस सब के बीच में कुछ तगड़े तगड़े डायलॉग भी एक्सचेंज होते हैं जो कि भाई काफी ज्यादा क्रिंज होते हैं, लेकिन ठीक है भाई, जनता को मजा आ रहा था तो ठीक है भाई, चलेगा, जो भी मार्केट में बिकता है वो चलता है। नंबर 11, डेंजर लंका एंट्री। अब जब कुछ गुंडों को पकड़कर जेल में डाल देती है, वो गुंडे होते हैं डेंजरस लंका के, जो कि इस मूवी का विलन भी है, मतलब अर्जुन कपूर। अब रात के टाइम एंट्री मारता है अपना डेंजर लंका और पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है। वैसे अर्जुन कपूर की काफी गिरी हुई है मतलब एक्टिंग के मामले में, लेकिन भाई पर्सनली बता रहा हूँ इस सीन में जब अर्जुन कपूर एंट्री मारता है ना काफी तगड़ा सीन लगता है भाई, सच बता रहा हूँ। अब मूवी में काफी सीन्स क्रिंज थे, थोड़े से बेकार थे, अच्छे भी थे, लेकिन भाई जो इसकी एंट्री दिखाई है अर्जुन कपूर की प्रॉपर एकदम मास सिनेमा जैसी लगती है। जिसके बाद अर्जुन कपूर पुलिस स्टेशन में घुसता है और एक पुलिस वाले का तो सर ऐसे ही काट देता है जैसे मजाक चल रहा हो। फिर वो बाकी पुलिस वालों को भी जान से मार डालता है और अपने गुंडों को अपने साथ ले जाता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि इस मूवी का जो विलन काफी खतरनाक बनाया गया है। नंबर 10, दया फाइट सीन। अब जब डेंजर लंका सिंघम की पत्नी अवनी को ले जाता है किडनैप करके, तब हमें दया दिखाया जाता है फाइट करते हुए डेंजर लंका के आदमी से। अब मैं तुम्हें क्लियरली बताना चाहूंगा ये वही दया है जो हमें CID में देखने को मिलता था। ऐसे के ऐसे ही उस कैरेक्टर को इस मूवी में डाला गया है, इसका नाम भी दया रखा गया है। अब किसी की एंट्री या किसी की फाइट पे हल्ला मचा हो या ना मचा हो, लेकिन भाई दया के नाम और दया की एंट्री पे बहुत ज्यादा हल्ला मचा था सिनेमा हॉल के अंदर। सबसे ज्यादा आइकॉनिक सीन था जब दया दरवाजा तोड़, दया दरवाजा तोड़।
जो कि दया का सीआईडी से एक पुराना कॉल बैक था, वो मोस्टली दरवाजे तोड़ दिया करता था सीआईडी के अंदर। तो इधर मूवी के अंदर थोड़ा सा रेफरेंस मारा गया सीआईडी टीवी शो का। और फिर डेंजर लंका दया को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है, बिल्कुल मरने की हालत पर कर देता है। लेकिन इधर एक फायदा ये होता है कि अवनी वहां से भाग जाती है। मुझे तो लगा था दया यहाँ पर मर ना जाए, लेकिन भाई वो बच जाता, पुलिस वाले उसे बचा लेते हैं लास्ट में आकर। नंबर 9 टाइगर श्रॉफ एंट्री सीन। फिर डेंजर लंका के आदमी से बचकर जब अवनी भाग रही होती है तो वहां पर एंट्री मारता है टाइगर श्रॉफ। फिर वही टाइगर श्रॉफ के जो सिग्नेचर मूव्स हैं उनसे वो फाइट करता है उन गुंडों से। अब सही बताऊं तो उन्हीं सेम फाइट एक्शंस को देख देख कर मैं बोर हो चुका हूँ, लेकिन भाई ऑडियंस को पता नहीं क्यों इसमें भी मजा आ रहा था, चिल्ला रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी चलेगा। सबसे ज्यादा अजीब मुझे तब लगता है जब वो अपनी गन अवनी को पकड़ा देता है और उनसे हाथापाई से लड़ता है। भाई सीधा गोली मार के खत्म करता है ना। फिर जब गुंडे उस पर ज्यादा हावी हो जाते हैं तो पीछे से अवनी मतलब अपनी करीना कपूर गोली चला देती है उन गुंडों पर। नंबर 8 टाइगर श्रॉफ वर्सेस डेंजर लंका। जब टाइगर श्रॉफ और अवनी गुंडों को मार देते हैं तो टाइगर श्रॉफ अवनी को ले जाता है अपने घर पर, जहां पर हमें पता लगता है टाइगर श्रॉफ बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत देता है अपने सिंघम को। अब इस सब की भनक लग जाती है डेंजर लंका मतलब अर्जुन कपूर को, और वो वहां पर पहुंच जाता है। और फिर वही वहां पर बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट होती है, जिसमें हमें प्रॉपर कॉम्बैट तो नहीं दिखाया जाता टाइगर श्रॉफ और डेंजर लंका का, लेकिन भाई वहां पर अपना टाइगर श्रॉफ बहुत तगड़ी फाइट करता है। फिर अर्जुन कपूर चालाकी से अवनी को वहां से पकड़कर ले जाता है और बाकी उसके गुंडे वहीं पर रह जाते हैं, जिनसे ये फाइट करते रह जाते हैं। तभी वहां पर सिंघम भी आ जाता है और टाइगर श्रॉफ के साथ मिलकर उन गुंडों से लड़ता है। जिसके बाद मूवी में राज खुलता है कि जो डेंजर लंका होता है वो एक्चुअली में उमर हफीज का पोता होता है। नंबर 7 सिम्बा एंट्री सीन। फिर भाई फाइनली मूवी में एंट्री मारते हैं रणवीर सिंह एज सिम्बा बनकर, जो कि हमें मूवी के अंदर थोड़ा सा रेफरेंस देके दिखाए जाते हैं हनुमान जी का। सिम्बा एंट्री मारता है, वहां पर फाइट कर रहा होता है कुछ गुंडों से। हमें जितनी भी एंट्री दिखाई गई है वो सारे के सारे फाइट कर रहे होते हैं गुंडों से। अब सिम्बा अपना आइडियल मानता है सिंघम को, इसलिए वो उनके पैर भी छूता है। अब सिंघम बताता है अवनी को किडनैप कर लिया डेंजर लंका ने, तो सिम्बा कहता है कोई बात नहीं, हम उन्हें मिलकर लेके आएंगे। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं सिम्बा को डेंजर लंका के पास भेजने का। नंबर 6 सिम्बा एंड सिंघम फाइट। जब डेंजर लंका से बचकर सिम्बा भाग रहा होता है तो वहां पर उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं, तभी वहां पर सिंघम भी आ जाता है। और भाई सिम्बा और सिंघम मिलकर जब गुंडों से फाइट करते हैं, भाई कितनी बेहतरीन लगती है वो फाइट देखने में। मतलब वैसे तो मुझे सारी की सारी फाइट क्रिंज लग रही थी, लेकिन भाई इन्हें देखते देखते और ऑडियंस जो हल्ला मचा रही थी उन सबको सुनते हुए मैं लास्ट में इस नतीजे पे आया कि भाई फाइट देख ही लो, कुछ तो मजा आ ही रहा है। फिर सिम्बा और सिंघम उन गुंडों को मारकर वहां से अवनी के पास जा रहे होते हैं, तभी वहां पर उन्हें अवनी मिल जाती है डेंजर लंका के साथ। अक्षय कुमार एंट्री सीन। फिर ये सारे लोग मिलकर जब डेंजर लंका से लड़ रहे होते हैं, उनके गुंडों से लड़ रहे होते हैं, थोड़े से हार रहे होते हैं, तभी वहां पर हेलीकॉप्टर से एंट्री मारता है अक्षय कुमार और उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है सूर्यवंशी का, जो कि मैं बता दूं मुझे सिर्फ अक्षय कुमार की एंट्री सबसे बेहतरीन लगी इन सारी एंट्री में से। तुम्हें किसकी एंट्री सही लगी कमेंट में जरूर बताना। अब अक्षय कुमार एंट्री मारते हुए कुछ मिसाइल्स भी चला देता है ताकि वो लोग बच जाएं उन गुंडों से। फिर भाई वो हेलीकॉप्टर में से गोलियां भी चला रहा होता है उन गुंडों पर। मतलब पूरी मूवी में गोलियां और फाइट ही दिखाई गई है। भाई अक्षय कुमार के आते ही ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब पे गन होती है, सब फायर कर रहे होते हैं, जो कि सीन काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। नंबर 4 सिंघम अगेन एंडिंग सीन। अब जब अक्षय कुमार सबसे मिल लेता है, सब लोग फाइट करने लग जाते हैं, तो भाई लास्ट में फाइट होती है सबके बीच में, जिसमें हमें अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह सब लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब एंडिंग के सीन में फाइट के साथ साथ थोड़ी सी कॉमेडी भी दिखाई जाती है, जो कि सही बताऊं मुझे मजा आया उसको, क्योंकि पूरी मूवी देख के मैं पक चुका था, बोर हो चुका था। बस वो सीन थे जिनमें मुझे थोड़ा सा मजा आया था, या यूं कह लो मैं इतना पक गया था कि कुछ थोड़ा सा अलग दिखाया तो उसमें मुझे मजा आ गया। नंबर 3 सिंघम एक्शन ही एक्शन था ना। तो जब एंडिंग की फाइट चल रही होती है तो वहां से डेंजर लंका चुपचाप भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे अपना सिंघम भी चला जाता है। फिर वो ट्राई करता है कि डेंजर लंका को वो पकड़कर इंडिया ले जाए, लेकिन भाई डेंजर लंका अपने हाथ में गन उठा लेता है, जिसके बाद सिंघम वहां पर लगे झंडे को उसकी छाती में गाड़ देता है और डेंजर लंका को वहीं पर मार देता है। यहीं पर मूवी का विलन मर जाता है। अब सही बताऊं तुम लोगों की तरह मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें एक कैमियो जरूर होगा, जो कि था भी, लेकिन भाई मूवी के लास्ट में जिसका कोई मतलब भी नहीं था भाई डालने का। फिर नंबर 2 सिम्बा कॉमेडी सीन्स। भाई मैं सच बता रहा हूँ पूरी मूवी में बोर हो चुका था, पक चुका था, क्रिंज बातें सुन सुन के बिल्कुल दिमाग फट चुका था, लेकिन बस रणवीर सिंह एज सिम्बा ने बचा लिया इस मूवी को उसके कॉमेडी सीन्स ने। सिर्फ रणवीर सिंह की जो कॉमेडी थी, जिसकी जो एक्टिंग थी भाई परफेक्ट लगी मुझे। परफेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई इस मूवी के हिसाब से उसकी टॉप नॉच एक्टिंग थी। चाहे सिम्बा जब लंका में जाता है, अर्जुन कपूर के सामने बैठा होता है, उसके सामने कॉमेडी कर रहा होता है, गुंडों के सामने कॉमेडी कर रहा होता है, सीरियस सीन में उसमें मजा आता है। चाहे फिर वो वाला सीन हो जिसमें वो सिम्बा गुंडों से बचकर एक शादी में चला जाता है, वहां की भी जो कॉमेडी, जो फनी मूवमेंट्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई मूवी के हिसाब से। जितनी पूरी मूवी बेकार थी उतने ही वो सीन्स अच्छे थे। फिर एक सीन वो वाला भी अच्छा था जब डेंजर लंका और सिंघम में आपस में थोड़ी तू में हो रही होती है और डेंजर लंका सिंघम को मारने वाला होता है, तभी अपना सिम्बा थोड़ी सी कॉमेडी डालकर डेंजर लंका की साइड हो जाता है और उससे कहता है कि भाई मत मारे इसे। जिसके बाद वो एक फोटो भी खिंचाते हैं, जो कि फोटो जाता है अपने मिनिस्टर्स के पास। अब वो फोटो भी काफी फनी था। इसके अलावा मूवी के लास्ट में बैक बिचिंग कर रहा होता है सिम्बा अक्षय कुमार की, उसमें भी एक्टिंग और डायलॉग काफी फनी लगते हैं, लेकिन नहीं लटक के ही आने का है। तो बस सिम्बा ही एक अकेला कैरेक्टर था इस पूरी मूवी में जिसने भाई थोड़ा सा
सा मजा डाल दिया मूवी में, बाकी तो भाई पूछो ही मत। नंबर 1 पोस्ट क्रेडिट सीन। अब पूरी मूवी खत्म हो जाती है, सिंघम एक शिवा स्क्वाड के ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ पर आवाज आती है सिंघम, और वहाँ पर सलमान खान पीछे बैक करके खड़ा होता है। तभी उसके कुछ क्लोजअप शॉट दिखाई जाते हैं जिसमें एक नेम प्लेट भी दिखाई जाती है चुलबुल पांडे के नाम से। तभी सलमान खान घूमता है और बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। और फिर सलमान खान कहता है अब आएगा मजा। अब भाई इस कैमियो को पूरी मूवी के कहीं बीच में सीरियस सीन में फाइट में डाल दे तो मजा आ जाता, लेकिन इन्होंने एंडिंग में डाल के मूवी का मतलब मजा बिगाड़ दिया, सही बता रहा हूँ। अब सबको ये तो पता लग गया सलमान खान इस मूवी में आ चुका है, मतलब आगे मूवीज में आएगा, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड कैमियो होता है वो बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। फिर उसके बाद फ्रेम चेंज होता है और लिखा आता है मिशन चुलबुल सिंघम लोडिंग सून, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सही बताऊं चुलबुल पांडे का कैमियो काफी तगड़ा हो सकता था, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मूवी की स्टोरी और भी अच्छी हो सकती थी क्योंकि इसमें इतने तगड़े तगड़े एक्टर्स डाले गए थे, लेकिन मेकर्स सिर्फ कैमियो के दम पर नहीं चल सकते। इतनी मतलब बेकार फाइट दिखा दी पूरी मूवी में, स्टोरी का बेस नहीं, वही टेररिस्ट वर्सेस पुलिस या फिर कर लो मिलिट्री के बीच में चलती रही पूरी की पूरी स्टोरी। अब हर बार देश को बचाने के ऊपर या फिर किसी कैमियो के ऊपर मूवी को नहीं चला सकते। वैसे ये मूवी अच्छी खासी कमाई कर जाएगी, लेकिन भाई जो मतलब मजा आता है ना एक मूवी को देखने के बाद, जो एक्सपीरियंस होता है वो इस मूवी ने पूरा पूरा खा के रख लिया। अब मैं बताता हूँ इस मूवी में चुलबुल पांडे का कैमियो किस तरीके से डाला जा सकता था सीरियस मूवमेंट के अंदर। अब मान लो ये सारे के सारे कहीं फंस जाते हैं, मतलब इन्हें गुंडे अपने पास पकड़ लेते हैं, पकड़ के रख लेते हैं, जो भी सीन होता है पूरे होते हैं सारे के सारे अपने एक्टर्स, तभी बैकग्राउंड में से सिर्फ आवाज आती स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। और फिर बहुत ज्यादा फास्ट पेस में जो फाइट दिखाई जाती है सलमान खान की वो दिखाई जाती, लेकिन ये सब इन्हें एक अच्छी स्टोरी के साथ करना था। खैर अगर डायरेक्टर या कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, वैसे कोई तो देख नहीं रहा होगा, लेकिन इनकेस देख रहा हो तो भाई एक ईमेल मेरे को डाल देना, मेरे बहुत तगड़ी तगड़ी स्टोरी और कैमियोस के सीन्स पड़े मेरे दिमाग में, भाई ले लो मेरे से। खैर तुम्हें सिंघम अगेन मूवी ओके अजय इन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि सलमान खान का अगर रोल डालते कैमियो किसी अच्छी जगह पे, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं और तो सलमान खान को डालो तो किसी ऐसी जगह जहाँ सब फंस चुके हैं और एकदम से चुलबुल पांडे आता है। अक्षय कुमार आए थे ना एक जगह पे, हाँ चुलबुल पांडे आता है कुत्तों की तरह सबको मारता है और वो मजा आना था। और इन्होंने यही बोला कि यार मुझे थ्रू आउट क्रिंज डायलॉग्स और एक्शन पे एक्शन ठुसा हुआ, मैं इसमें बोर हो गया था। तो उसमें रणवीर सिंह की ऐसी एक्टिंग थी कॉमेडी सीन्स के, उनकी वजह से मैं मूवी देख पाया। अब इन्होंने भी बात बोली कि अर्जुन कपूर का काफी मतलब लोग कहते हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती, कि इसमें उन्होंने एज अ विलन बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। और मैं इनकी बातों से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक मूवी का अगर एक पार्ट हिट हो गया तो उसको बार बार पार्ट 2 पार्ट 3 लाएं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ बहुत ही अच्छा है। वो भी यही कह रहे थे कि बार बार देश को बचाना है या टेररिस्ट से लड़ना है, वो चीज़ हम देख देख के पक चुके हैं। तो सिंघम 1 की आप स्टोरी देख लें, जयकांत शिकड़े, अजय देवगन, वो बहुत अच्छी थी। सिंघम 2 भी मैंने देखी थी, लेकिन मुझे जैसी 1 लगती है वैसी कोई पार्ट नहीं लगता। तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स वाइज तो ये बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन जहाँ अगर आप किसी बंदे को बिठा के पूछेंगे हाँ भाई सिंघम अगेन कैसी लगी, तो वो यही कहेगा यार ठीक ठाक थी, या एक्शन बहुत ज़्यादा था, या इतने ज़्यादा एक्टर्स डालने की ज़रूरत नहीं थी, या स्टोरी थोड़ी अच्छी हो सकती थी। लेकिन आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में बताइएगा। लेकिन इन्होंने अपना रिव्यू और जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि अर्जुन कपूर इसमें देखने लायक है थे, और अक्षय की एंट्री बहुत अच्छी है बता रहे हैं, और रणवीर सिंह ने इस मूवी को अपनी कॉमेडी सीन से थोड़ा सा बोरिंग होने से बचा लिया। बाकी एक्टर्स तो सभी बेहतरीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्टोरी वही बार बार बोरिंग हो जाती है। सो दैट्स इट। रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा सो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। पर हमारे ब्लॉग से जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।